हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में इस न्यू वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है कि प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर यानी कि तीसरी तिमाही में ऐसा क्या करें जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी होने में आसानी हो और आसानी से बच्चेदानी का मुंह खुल जाए, फुल डायलेटेशन हो जाए और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और आप टेंशन फ्री हो जाए। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी सभी महिलाएं लगभग चाहती हैं, वैसे रेयर केस में ही जिसका कॉम्प्लिकेशन होता है उसी की सीजन होती है, नहीं तो सभी नॉर्मल डिलीवरी चाहती है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी जल्दी से हील हो जाता है और आप जल्दी से रिकवरी कर लेते हो। तो मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ टिप्स, घरेलू टिप्स जो कि आप कर सकते हैं। जैसे पुराने ज़माने की महिलाएं करती थी तो उनका डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाता था, किसी को पता भी नहीं चलता था। खाना बनाते बनाते डिलीवरी हो जाती थी, बारी यूरिन पास करने के लिए गई, वहाँ पे कोई पैर का सहारा पकड़ी, वहाँ पे डिलीवरी हो गया। पुराने ज़माने में ऐसे ही डिलीवरी होती थी क्योंकि पुराने ज़माने की महिलाएं घर का सारा काम करती थी। तो अब इतना कंफर्ट जोन में हम लोग रहने लगे हैं कि उतना नहीं भारी काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ गया है, खाद पानी का खाना हो गया है जो कि कुछ भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आपको कुछ टिप्स है जिसको आप फॉलो करिए, जरूर होगी नॉर्मल डिलीवरी। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग जो कि पुराने ज़माने से कहते आ रहे हैं इसको करने से नॉर्मल डिलीवरी होती ही होती है। क्योंकि पहले ज़माना में तो सिजेरियन नहीं होती थी, हाँ सिजेरियन नहीं होती थी, रेयर केस में मोर्टिलिटी रेट मदर का बहुत ज़्यादा था, अभी बहुत कम हुआ है। तो बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहली चीज़ है, जब आपकी डिलीवरी डेट पास आ गई है तो आपको गर्म दूध 1 गिलास लेना है और उसमें आपको कच्चा हल्दी का पाउडर होता है वो डाल के आपको गुनगुना दूध को पीना है। और दूसरी चीज़, आप अगर केसर अवेलेबल है आपके पास तो केसर की 4 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि केसर की तासी बहुत गर्म होती है। आप उसमें 4 से 5 जो है उसके रेसेज उस दूध में डाल के आपको पीना है। इससे आपको बच्चेदानी का मुंह जो है खुलेगा और आपको कॉन्ट्रैक्शन आने की संभावना तेज़ी से बढ़ेगी। दूसरा चीज़ है कि आपको गुनगुना पानी पीते रहना है क्योंकि गुनगुना पानी से आपके थाई का मसल्स जो होता है वो स्मूथ होती है और आपको नॉर्मल डिलीवरी करने में वहाँ की मसल्स स्मूथ होने की वजह से आपके बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुलता है और आप अच्छे से पुश कर पाती हैं। तीसरा चीज़ ये है कि आपको हर सुबह जल्दी उठना है और अपने आप को हमेशा एक्टिव रहना है। उठना है, आपको जो हल्के फुल्के घर का काम करना है और काम करने के बाद आपको 30 मिनट, कम से कम 30 से 45 मिनट आपको सुबह में वॉक करना है। आप जैसे भी कंफर्ट है, आपका बॉडी जिस अनुसार से कंफर्टेबल है, अगर आप अपने आप में हेल्दी हैं तो आप तेज़ वॉक कर सकती हैं। अगर आप अपने आप में महसूस कर रही हैं मुझे थक जाती हूँ, मुझे प्राइवेट एरिया में दर्द है, पेन है, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत सी महिलाओं को प्राइवेट पार्ट में जलन दर्द होती है, थाई में दर्द होती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होती है, तो उस हिसाब से आपको वॉक करना है। नेक्स्ट है, प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में आपको पानी बहुत पीना है क्योंकि खुद को आपको हाइड्रेट रखना है। अगर आप खुद को हाइड्रेट नहीं रखेंगे तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन आने में आपको दिक्कत हो, और कॉन्ट्रैक्शन आएगी तो आपको यूट्रस का जो है सर्विक्स का मुंह यानी कि लिप जो है खुलने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुलता है, जिसके कारण आपको कॉन्ट्रैक्शन आती है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी का जो टाइमिंग होता है वो कम होता है और जल्द से जल्द आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपकी प्रेगनेंसी अगर हेल्दी है, आपके डॉक्टर ने बोला है आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप घर के हल्का फुल्का काम कर सकते हैं। जैसे झाड़ू लगाना हो गया, पोछा लगाना हुआ, आप खड़े खड़े, अगर किचन टेबल है तो आप खड़े खड़े खाना भी बना सकती हैं। मतलब घर का हर छोटा मोटा काम करना है, सिर्फ आपको भारी काम नहीं करना हो गया। जैसे कि मजदूरों वाला काम होता है, कोई सामान को उठाना, टेबल को घसकाना, सोफा को घसकाना, ये सब आपको नहीं करना है जिससे कि पेट पर प्रेशर पड़े, लेकिन आपको हल्के फुल्के काम टोटल करना है और आराम करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में जैसे ही डिलीवरी डेट पास आती है तो ज़्यादातर महिलाएं ये स्ट्रेस ले लेती है, तनाव में आ जाती है, क्या होगा नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी कि नहीं, डॉक्टर हॉस्पिटल जाएंगे तो क्या होगा, नर्स मारेगी क्या, क्योंकि बहुत जगह ये मिथ्या है जो सिस्टर मारती है। इस तरह के बहुत सारे होता है जो मतलब मेरा पीवी करेंगे, इंटरनल चेकअप करेंगे, मुझे पेन होगा, मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट, क्योंकि ये वो समय जो पहली बार माँ बन रही होती है तो उसे सबको, सबसे बड़ी बात है अब उनको ये शर्म होती है कि जो मेरा जो है इंटरनल चेकअप होगा, इस चीज़ को लेके भी डर होता है और क्या होगा क्या नहीं होगा, सिजेरियन तो नहीं हो जाएगी, कितना देर पेन सहना करना पड़ेगा, पेन कैसा होता है, पुश कैसे करना पड़ेगा, इस तरह के बहुत सारे मन में चलते रहता है बातें। क्या होगा, बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगा, बहुत सारे बातें सोचती रहती है। मैं भी माँ बनी हूँ
तो मैं खुद से अनुभव कर पा रही हूँ। तो आपको तनाव नहीं लेना है, क्योंकि तनाव लेने के बाद कहीं बीपी का पारा ऊपर नीचे हो गया तो आपको नॉर्मल डिलीवरी करने में दिक्कत होगी। आपको खुश रहना होगा, जो भी है, बेटा हो या बेटी, जो भी है, आपको उसके स्वागत के लिए हमेशा खुश रहना है, इसलिए आपको तनाव नहीं लेना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको रूटीन चेकअप करवाना है, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको डॉक्टर जब भी बुलाते हैं उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको हल्का से भी कहीं भी पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, स्पॉटिंग हो रही है, म्यूकस डिस्चार्ज हो गया है, बैक में दर्द हो रहा है, दर्द रुक रुक के हो रहा है, अगर ये सारी चीज़ें आपको हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और हर कम से कम 9 मंथ में 2 बार आपको अपना रूटीन चेकअप करवाना चाहिए। रूटीन चेकअप में आप अपना ब्लड प्रेशर चेकअप करवा सकती हैं और ब्लड शुगर लेवल चेक करवा सकती है, प्रोटीन यूरिया चेकअप करवा सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम में ये करवाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे कि आपकी डिलीवरी डॉक्टर जज कर पाए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर नहीं होगी। इसलिए आपको लास्ट टाइम में अल्ट्रासाउंड करवाना है, रूटीन चेकअप करवाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, गर्म दूध पीना है, गुनगुना पानी पीना है, ये सब चीज़ें आपको करनी है। और अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्थी है तो आप हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि तितली आसन कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर एक्सरसाइज आप कभी नहीं करती हैं तो ज़्यादा एक्सरसाइज आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप घर के हल्के फुल्के कामों में भी आपकी एक्सरसाइजें हो जाती है, इसके लिए कोई अलग से नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी टिप्स आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।